दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और ज़िंदगी मौत की अमानत है। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, पर हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। दुनिया का सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर आज वो रुक भी गया तो कल चला जाएगा। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। मुझे घमंड नहीं किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसा भी होगा जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। जिंदगी में एक बात अच्छे से सीखिए, जिसे जान से ज़्यादा चाहो वही इंसान हमेशा बदल जाता है। किसी को छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ सकें। परिवार में चल रहे बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़े दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उसके खुद के घर में ही कितने झगड़े क्यों न चल रहे हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सको। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। एक बात बोलूं, अगर आप किसी को दुख दो और वो खामोशी से सुन ले तो समझ लेना वे खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। शब्द का अपना ही एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि मंदिर जाना है या कब्र में। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी बदल नहीं पाओगे। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला को पूरे घर में घूमने की आज़ादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसे ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा घर में पालने पर सो रहा था और नेवला पास में ही
आराम कर रहा था। इतने में ही कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आता देखकर सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखरे गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के बाहर दरवाजे पर बैठ गया ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। यह देखकर बहुत ही घबरा गई। उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसीलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवला की तुरंत वहीं मौत हो गई। ब्राह्मणी रोती हुई तुरंत घर के अंदर भागी तो उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई और ब्राह्मणी अब पछताने लगी। नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तब सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है ऐसा ही परिणाम होता है। तो दोस्तों, जीवन में बहुत ऐसे सारे पल आते हैं जिसमें हम अपना आवेश खो देते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर सोच विचार करें और फिर निर्णय लें, क्योंकि उसके बाद हमें अपनी गलती का पछतावा होता है और फिर इसके बाद कुछ भी हाथ नहीं लगता।